का ही नाम विश्व का विकास आनंद आदि है। बहुत बढ़िया। ज्ञान की समझ का नाम ही विश्व का विकास है। विश्व का विकास क्या होता है? विश्व का विकास ये रही भौतिकवाद का विकास। जितनी समझ हुई उतना विकास। जिस समय का ये आदमी बहुत आनंद में है, क्या केवल पे कह अरे जी अमेरिका घूमे आए, तो अमेरिका घूमे आए समझ आए, अमेरिका में राज्य अपने में उसके बारे में समझने लगे। अरे भैया बड़े समझदार हैं। माने जितना आप कहते हो विश्व का विकास तो सच्ची समझ के ही ना है। एक पॉइंट हो गया जी, भोग एक तरफ से कह दिया, अब कर्ता पर एक तरफ से ले। ज्ञान की समझ का नाम बल्ब बनना है। बल्ब बनने से विकास नहीं हुआ, फ्रिज बनने से विकास नहीं हुआ। ज्ञान में समझ आ गई थी अभी ऐसे बना, तो फिर विकास किसका नाम है? अब मिथ्या दृष्टि, अरे भैया बम्बई बहुत बढ़िया 100 मंजिल की बिल्डिंग, तो तुम बिल्डिंग से नाप रही, समझ से नाप रही। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बिल्डिंग से नापता है, सोना चांदी से नापता है, दुनिया भर की चीजों से नापेगा। माने तुम्हें गरीब आदमी की कीमत ही नहीं आती, वो भगवान है। ये सीधे भगवान आत्मा का समझ है तो भगवान है, ये हमें उसकी कीमत ही नहीं आती। पकड़ में आया पॉइंट? विश्व की समझ, विश्व का विकास किसका नाम है? ज्ञान की समझ। आज एक पागल तो अमेरिका घुमा ले, कुछ यही नहीं होने, यही नहीं हमें घर भरे अमेरिका क्यों समझ में कहीं नहीं आई। तो कोई चीज खाओ और समझ में नहीं आई, तो विकास समझ गए? विकास का दो अर्थ कर दिए। पहला अर्थ क्या हो गया? भोगने के अर्थ में जितना विकास है वो भी समझ में ही है, वो भी समझ में आया, इसके नाम विकास है। बड़ा आदमी काय के नाम पे बड़ा आदमी? अरे भैया खूब खाते पीते घर के हैं, खूब टेलीविजन देखते, मैंने इससे बड़ा नहीं हुआ। दुखी आदमी या अज्ञानी आदमी टेलीविजन के सामने बैठा, समझ में कुछ नहीं आता। तीसरा पॉइंट है, दुखी आदमी को टीवी के सामने बैठा, समझ में नहीं आता। तुम्हें लगता है क्रिकेट में से मजा आता है, तुम्हें लगता है टीवी में से मजा आता है। हम ही कह रहे हैं कि जब टीवी चल रहा है नहीं समझ में आया, तुम 1 करोड़ घाटा हो जाए तो कौन सा मैच देखोगे? घर में आग लग जाए तो आनंद करने लिए कौन सा मैच देखो? मान लो दिखाई नहीं जबरदस्ती, तो तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि समझ काम नहीं कर रही। इसका क्या मतलब निकला कि दुखी आदमी के दुख दूर करने को भी टीवी, संपत्ति, प्रॉपर्टी सब लगा लो। टीवी अकेले मतलब सारी संपत्ति, सारा विश्व, सारे विश्व की उपस्थिति अकिंचित करे दुखी आदमी को। हाँ, और ज्ञान स्वभाव में सुखी होने वाले को आप सारा विश्व अकिंचित करे। मैंने 3 तरह से देख लिया। मैंने एक्चुअली हम 24 घंटे अपने समझ का आनंद लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे पापा के पास आए, पापा जी गणित पढ़ा दो, तीसरी का गणित, दूसरी का, तब उन्हें आता तो है नहीं। अरे उस दुख को वो माया चाही से दूर कर दे, बेटा अभी हमें टाइम नहीं। हम वो ये नहीं कहेंगे बेटा हमें आती नहीं है, इतने बड़े पापा और तीसरी का गणित नहीं आता। अब समझ में नहीं आता तो चेहरे से दुखी हो जाते हो, बेटा आता नहीं। इंग्लिश में क्या होगा? बेटा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, क्यों? समझ में नहीं आई ना। तो सुख समझने का, अब यहां से चलो, जो सुखी है उसे विश्व में समझने लायक कुछ भी नहीं है। चौथा पॉइंट क्या कह रहे? जो सुखी, जो ज्ञान स्वभाव में सुखी, उस विश्व को समझने लायक ही नहीं है। क्योंकि समझने लायक तो ये था कि ये क्या है, समझने वाला ही समझने लायक था। वो आत्मा की समझ में सच्चा सुख हो गया। जैसे सुखी होना है किसी, तो खेल असंख्यात प्रकार के। जिस गांव के बच्चों को जो साधन मिला उसमें जो समझ में आया वो खेल ले।
कंकर वाले कंकर से खेलने लगे, लकड़ी वाले लकड़ी से खेलने लगे, उंगली वाले उंगली से खेलने लगे, है ना। ऐसा कोई खेल बताओ जिसको सारे विश्व में अवश्य खेला जाए और सबको सुखी कर दे। बस जितनी समझ थी वहीं से खेल स्टार्ट हो गया। माने सुखी होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, खेल की भी जरूरत नहीं। अब जो कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, हमें खेलने नहीं दियो, मोबाइल कौन सा पबजी, हमने हमारी किस्मत। अब कई लोग नहीं खेल रहे तो वे इसलिए दुखी हैं, हमारी किस्मत में मोबाइल ही नहीं, गरीब बाप के बेटा है, और फिर हमारे पापा बहुत खड़ूस हैं, भी हमें डॉलर नहीं दे पावे, मैप ऐप खेलने नहीं दे, कहाँ हमारी किस्मत है, कहाँ जन्म भाव। ये भैया इतने से खेल नहीं मिला तो कहाँ जन्म हुआ, इतने के पीछे पड़ गए था, और इतनी गंदी गंदी भाषा बोलने वाले पिताजी के बारे में। पहले तो बताओ कौन सा खेल है जो सुखी करता है। सुखी होने के लिए सच्ची समझ चाहिए, और सच्ची समझ गए हो कि पदार्थों के आश्रित नहीं है। अब इसको फैलाते जाओ, आगे समझ में। अब ऐसे गहराई में जाओगे तो सब में तो समझ आएगा, जरूरत ही नहीं पड़ी। अब पाप काय के लिए करते, समझने के लिए नहीं करते, संपत्ति के लिए पाप करते। छठा पॉइंट क्या कहा, समझ लिए पाप थोड़ी करते हो आप, संपत्ति के लिए पाप। जैसे टीवी लाना है, हमारे घर में इतनी चीजें होनी चाहिए, मैं इतना अंधा काम हो रहा, अंधा। इसके लिए बच्चे बेचारे धर्म नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। 25 घंटा में 12 घंटा पढ़ाई, 14 घंटा पढ़ाई। क्वारंटाइन में भी बेचारे बच्चा मंदिर नहीं जाते तो और खुश, बढ़िया मंदिर नहीं जाना, धर्म नहीं पढ़ना, प्रवचन नहीं सुनना, कुछ नहीं लगे ऐसी। मैंने उससे पूछा आज कि तुमने क्वारंटाइन में का शिविर अटेंड नहीं की? बोले कौन लगा इसे? हमने अपने यहाँ से लगा, जगह जगह से लगे, जूम ऐप पे। जूम ऐप क्या होता है उसे जी? मैंने कहने मतलब ये है, संपत्ति के लिए पाप कर रहा है, संपत्ति के लिए मंदिर छोड़ दिया, थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी, कमाई करेंगे, फिर वो कमा के इकट्ठा करेंगे, और एक दिन देह छूट गई तो तुम्हारे 10-25 साल तो बेकार चलेंगे। क्यों? अगले गाँव में तो ये पढ़ाई काम आएगी नहीं जो तुम पढ़ के जा रहे हो, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की। ऐसा होता होगा, यहाँ का सर्टिफिकेट कहाँ काम आ जाता होगा। चलो भाई 40 साल की उम्र तक वो पढ़े लिखे, यहाँ पर इनका काम दे दो। क्या मैंने कितने निरर्थक पढ़ाई में सही बच्चों का समय चला यार। काय के लिए? संपत्ति के लिए, जो सुख की गारंटी है कि नहीं है। तुम कहते हो टीवी अच्छा लगता है, बताओ कौन से टीवी का चैनल अच्छा लगा, हम अभी दुख सिद्ध करेंगे। टीवी का ऐसा कोई चैनल, खेल, कुछ भी बता दो जो तुम्हें बहुत सुख देता हो। आग लगने पर भी सुख देता है। बोलो, इंसल्ट होने पर भी सुख देता है, बोलो। तब तो ये आत्महत्या कर लेते। चलो समझ में आई बात? हाँ, अब ये परिभाषा लगाओ, सच्ची समझ का नाम सुख है। तो सच्ची समझ तो मोहित राजू हो गई, इसलिए मोक्ष हो गया। अब सोचो मोक्ष में क्या सुख है? सच्ची समझ, आनंद सुख हो गया, आनंद सुख। इसलिए उन्हें, तुम्हें लगता होगा क्या जी महाराज जी को कभी तो पत्नी की याद आती नहीं, कभी कपड़ों की याद आती होगी, मोहित राजू नहीं, कभी कभी खावे की याद आती होगी। भाई जिसने निर्णय किया वो जब निर्णय में लगा लो, विचार समझ, जिसने समझ का निर्णय कर लिया, समझ में ही सुख है। क्या बोल रहे? समझ में ही सुख है। जिसने ऐसा जान लिया उसे तो, उसे लिए उसको कभी याद नहीं आई। हमें जो बताओ, तुम्हें जहर की कब याद आती? चलो जहर की छोड़, अंडा की याद कब आती? मांस की याद कब आती? क्यों नहीं आती? उसके संबंध में समझ है, वो हमारे खाने योग्य नहीं है। क्यों? कभी ऐसा विचार आता है भाई दबे अंडा सस्ते हो जाए और लौकी महंगी हो जाए? क्या भाई दबे मांस मछली सस्ती हो जाए और आटो महंगो पड़ जाए तो क्या करेंगे अपन? और बहुत अकाल पड़ जाए तो क्या करोगे? हम सोचते भी नहीं, क्योंकि हमारा समझ स्पष्ट है कि हम भाव ही नहीं आएंगे।
ऐसे इसमें लगाओ। एक बार निर्णय कर लो, सचमुच आत्मा की समझ ही सच्चा सुख है। और आत्मा की समझ के लिए आत्मा चाहिए, ग्रंथ भी नहीं चाहिए। इसलिए तो ग्रंथों का विकल्प नहीं आता। अज्ञानी 50 साल तक ग्रंथ पढ़ता है और 51वें साल में नहीं पढ़ पाया तो बहुत रोता है बेचारा। हम पढ़ नहीं पा रहे, भगवान ने कौन सी सजा दी, कौन से पाप की सजा दी, जिनवाणी तक नहीं पढ़ पा रहे। पूरा का समझ का आनंद नहीं लिया तुमने 50 साल, इसलिए अब रो रहे हो। यही तुम्हें समझ का आनंद लिया होता तो ग्रंथ पढ़ने की दुख नहीं होता, तुम्हें उतावल नहीं होती। जो ग्रंथों में सुख ढूंढता है उसे मोक्ष कभी नहीं होगा। तो ग्रंथ में सुख ढूंढ रहे, मोक्ष में तो उन्हें मिलता है जो आत्मा का सुख करती। तो आत्मा की सच्ची समझ का नाम सुख है, और उसके लिए आत्मा चाहिए, वो है। इसलिए आत्मा का विकल्प रहा नहीं, और पर में सुख आता नहीं, इसलिए पर का विकल्प रहा नहीं। इसका नाम निर्विकल्प शुद्धोपयोग। इसका नाम निर्विकल्प शुद्धोपयोग। तुम बताओ ऐसे कौन पदार्थ है जो तुम्हें मिल जाए, हम दे देंगे, चला। लेकिन सुखी होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, गारंटी तुम दो, हम तो दिलवा दें। इतना दुख लगता है, इन विषयों का निर्णय नहीं करते लोग, ब्रह्मचारी तक नहीं करते इन विषयों का निर्णय। हाँ सही है, निश्चय से सही है, हाँ द्रव्यानी में सही है। अरे नहीं भैया, ये व्यवहार में सही है। बताओ ना, कपड़ा पहनने की विधि नहीं आती हो, कपड़ा सामने रखे हो, तो तुम तब तक दुखी हो। कोई आ जाए तो पूछे तो कैसे पहने जाते, तुम्हारे सामने मोबाइल नया रखा है, तुम्हें चलाना नहीं आता तो दुखी बैठे रहोगे। कोई आ जाए तो सीखे कैसे चलाना है इसको, तो समझ के ही नाम तो सुख होगा। अब बेशक ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें सुख हो जाए। अब इस पर निर्णय में मेहनत लगाओ। हम कहने से काम नहीं, निर्णय में मेहनत लगाओ। ब्रह्मचारी होकर के भी और हमारी शादी नहीं भाई, क्या बताएं, बात तो चली थी, आजकल होते भी आ गई हमने छोड़ दे वो, तो अब कछुआ है नहीं, कछु मर नहीं जा रहा है कछु, तो ये कोई निर्णय थोड़ी हुआ। ये निर्णय करो ना, शादी में सुख है कि नहीं, वो सुंदर होती तो सुख होता, तो फिर निर्णय करो सुंदर में सुख है कि नहीं। निर्णय तो करो, सुंदर किसका नाम है, हमने सुंदर की परिभाषा लिखी है। नैतिक मूल्य रही सुंदरता को कौन चाहेगा, बोला। बहुत जैसे लोग कहते हैं ना, एक बात है, कश्मीर की लड़की बहुत सुंदर होती, अमेरिका की, चाइना की, कहीं की, इंग्लैंड की लड़की बड़ी सुंदर होती। हमें तुम एक दिन नहीं रहोगे वैसे, यदि शादी करके तैयार हो जाए तो एक दिन नहीं रहो। क्यों? वो मांस मच्छी खाती है तो कैसे रहोगे, बता। और छूट गाली देती है, क्यों? उनके यहाँ तो परंपरा है, तो बोले कैसे रहो। वहां तो पति को भी नौकर समझते हैं, सारे परिवार सास ससुर सबके सामने कहती, ओ मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग। अब बता, तुम्हारी पत्नी ऐसी कहे आगे, ओ मिस्टर क्या कर रहे हो बता, तुम कैसे रहोगे। उन्हें तलाक का डर नहीं, उन्हें एक खींच के 10 थप्पड़ मिलाए पति से अब बता, तुम तो कह रहे सुंदर है, सुंदर कहाँ है। मैं तुमने अब नैतिक मूल्य में हम समझ तक आएंगे, मैं समझ तक आएंगे। अब ये समझ में आ जाए तो कभी कभी विकार नहीं होगा कि ये स्त्री हमने लाए, और नहीं तो निदान मन कर लेगा इंग्लैंड में अच्छा है, इंग्लैंड की लड़की अच्छी गोरी है बढ़िया, ऐसा ढोर होता। सोचा तो पहले, मैंने हम अपनी बात कह रहे, कॉलेज स्कूल में जब पढ़ रहे तभी ये निर्णय करते थे। मैंने लड़कों से हम पूछते थे तो हर लड़की को देखती रहती, तुम्हें पता है भारी जाने शादी कर लोगे, तैयार है। मैंने तुम सोचो, हर किसी को देख रहे, शादी कर लो, फला जाति की ऐसी है, उसके संस्कार ऐसे, खान पान ऐसा है, सबके अलग अलग है, कैसे कर लो। नहीं, संभव ही नहीं है। नहीं, बस निर्णय नहीं करती तो हर कहीं विचलित होते रहते पढ़ना, तो नक्की करो। मालूम पंचगुण स्थान काय का नाम, पंचगुण स्थान इसका नाम नहीं है क्रिया कर रहे या नहीं कर रहे,
प्रयोजन विचार करके काम करते हैं, इसका नाम पंचम गुण स्थान। शादी करना नहीं करने का नाम पंचम गुण स्थान नहीं। हमने शादी नहीं करी तो पंचम गुण स्थान, ऐसा नहीं है। शादी करते जरूरत है, करते हैं, सम्यक विचार पूर्वक करते हैं, सम्यक निर्णय पूर्वक करते हैं। जैसा चक्रवर्ती का लिखा, ऐसा नहीं सोचते, सोचनी हो तो इसलिए वो धन्य है, प्रयोजन विचार कर करते। तुम तो प्रयोजन ही नहीं विचार कर रहे, सड़क से आप खड़े हो तो पंचम गुण स्थान कैसे हो? मैंने जब कोई क्या ब्रह्मचारी और हर कहीं परिणाम खराब हो रहे, मोबाइल देगा, टीवी देगा, फला देगा, वही परिणाम खराब, तो तुम्हारी सोच बहुत खराब है, तो बहुत ही खराब, बहुत ही। सड़क से आप उससे भी गए भी थे, युवल जी बाबू जी ने तो उसे स्वान लिखा नहीं, केक आया स्वान नहीं, केक आया स्वान तो उन्होंने लिखा मक्खन आदि। राजकुमार सुंदर राजकुमार को दिया था जिसने जवाब, उसमें दिया वो। हैं वो पढ़ लेना, हम पे एक बहुत अच्छी किताब है। आपको कविताएं पसंद है, उसमें कविता ही है, अच्छी कविता है, पढ़ लेना, ले लेना, ऐसा साहित्य पढ़ो। एक राजकुमार ने एक सेठ की बहू को देखा, तो उसके पास एक महिला को पहुंचाया, तो उसने, अब वो मना नहीं कर सकती, वो राजकुमार है, तो ये बेचारे सेठ हैं नगर की, अब कुछ कहो तो ऊधम होगा, तो उसने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा है कि मैं पति की जूठन भई, भोगन योग्य न आन, एक श्लोक लिखा है, 2 लाइन गई। इस पर भी कोई मेरी इच्छा करे तो क्या कागा, क्या मैं स्वान, क्या तो कौए ही सभी को खाते हैं, कौआ सभी को खाते हैं, और क्या कुत्ता खाता है? जूठन कौन खाता है? क्या कौआ खाते हैं जूठन? अब तुम बताओ तुम कौन है? हम तैयार हैं ऐसा जवाब लिख के। राजकुमार समझदार था, पढ़ के समझ गया, तो वो उसका है, और जे इनका है, युगल जी स्वान कहा उसको। तो ऐसे निर्णय करो ना, एक बार में परिणाम विकृति रुक जाएगी। जिसको हमने 4 दिन पहले कहा, तुम अपने आप को समझते क्या? इस पे तो बहुत विचार करो, मेहनत करो, हम तो वर्कशॉप करानी पड़ेगा, तो तुम अपने आप को समझते क्या? चलो, हम तो वो जो बात कह रहे थे, प्रतिक्रिया का प्रयोजन, ये पंचम गुण स्थान। मैंने देखो, प्रयोजन विचार करके करता है तो उसको पाप बंद नहीं होते, 96 रानियां होने पर भी पाप बंद नहीं होते, मोक्ष चला जाता है। प्रयोजन विचार कर रहे हो, अय्यासी के लिए नहीं कर रहे हो, प्रयोजन विचार कर रहे हो। 4 बार भोजन कर रहा है, 4था गुण स्थान वाला, 5 वाला भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रारंभिक भूमिका वाला कर लेते हैं, पंचम गुण स्थान। तो कहीं भोजन करना नहीं करने थोड़ी 5 गुण स्थान, प्रयोजन विचार। अब जो अंधाधुंध निर्णय लेते, हम तो 24 घंटा में एक ही बार लेंगे, कहे महाराज जी ले, है तो महाराज जी 3 के साथ चौकड़ी के अभाव वाले, छठे 7 गुण स्थान वाले, वे कोई आराम की क्रिया नहीं करती, तो उनको उतना थकान नहीं होगी, उतनी प्यास नहीं लगेगी, उतना भोजन भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें तो बहुत काम करना है, घर में 50 मेहमान आ गए, तो काम करना पड़ेगा, शादी है, विवाह है, काम करना पड़ेगा, तो तुम उन जैसी क्रिया कैसे कर लो? कभी ये नहीं सोचोगे, निर्णय नहीं करते, फिर कर लिया, फिर दुखी होती। तो प्रयोजन विचार करते हैं हर काम। अब प्रयोजन विचार के मैंने समझ गया, तो फिर वही समझ आए, इसका मतलब समझ से 14 गुण स्थान है। अनंत समझ के ही नाम केवल ज्ञान है। अनंत काल तक अनंत समझ रहेगी, ये सिद्ध दशा है। अब पता, समझ इतना अच्छा तत्व है, हम समझ में काम ही नहीं करते। समझ में आ गया? अब समझ माने सुख, तो अब समझ माने अनंत सुख। अब जो लोग सम्यक दर्शन करने के लिए केवल आत्मा ही समझना चाहते हैं, वे गलत करते हैं। आत्मा ही नहीं, चरणानी चारों नहीं समझा, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है?
नहीं, हमने देखो फलाने हमें कहा है प्रवचन में, तुम तो गायक हो, बस गायक, हम तो गायक पकड़ गए, अब नल में पानी छाना ही नहीं है, गायक समझे हैं। तो भैया पानी पी रहे हो तो इसका भी तो समझ करो, कैसे छनना चाहिए, नहीं छनना चाहिए। अब एक बताओ, अभी हमने उस दिन कहा था, उसमें कोरोना हो गया तो अब कोई कुछ नहीं कह रहा है, जड़ की क्रिया है। हम कहते मोटे छन्ने से पानी छानो, उबला हुआ पानी पियो। अरे तुम फालतू क्रियाकांड ढकोसला मत बताओ, मैंने वो क्रियाकांड ढकोसला हो गया पंचमण स्नान का। अब कोरोना वाले कह रहे गर्म पानी पियो, छान के पियो, उबाल के पियो, फला करके पियो, 10 बार हाथ धो दिन भर में। तो अब तुम हाथ धोने लगे। अब सीधे बाजार से आते थे, जूता चप्पल उतारे, मटका में हाथ डाल दिया। चाय जैसे आते थे वैसे उठाए खाने लगे, लड्डू में हाथ डाल दी। मैंने हाथ दृष्टांत के लिए समझा। तो समझ हर तरफ होती है, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी, केवल आत्मा को समझता है। तो हम भी कह रहे हैं आत्मा को समझता है, कल की भाषा में वो विशेष को नहीं सामान्य समझता है। कल आया बहुत चल गया था, ये समझता है विशेष में सामान्य, इसका मतलब विशेष को विशेष नहीं समझता, ये थोड़ी है। विशेष में सामान्य देखता है, बात सही। विशेष को विशेष ही समझता है। 4 वनियों का हिसाब लगा। मैंने ऐसा नहीं, भाई मैं गायक हूँ, आत्मा हूँ, अब मूर्ति हूँ, आपको कुछ करना ही नहीं है। सही है, कुछ नहीं करना। तो आपको खाने पीने का विकल्प नहीं हो तो बैठे रहो, और खाने पीने का विकल्प हो तो सही समझो, कब कहाँ कितना कैसा खाओगे। स्वास्थ्यवर्धक खाओगे, शक्तिवर्धक खाओगे, जो खाओ कोई दिक्कत नहीं। शक्तिवर्धन कोई मिथ्यात्व नहीं, शरीर की शक्ति वर्धन करना, व्यायाम कोई मिथ्यात्व नहीं, शरीर को सुखाना कोई धर्म नहीं है। निर्णय करो इन चीजों की, ऐसे ही बताएं। और इसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, 10 साधन की जरूरत पड़ती है। हर आदमी सोच रहा हम सही, जी बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, हम सही है, क्योंकि तुम्हारा सही का आधार गलत है। ज्ञानी को तो लगता है जब तक हमें सदुपयोग नहीं हुआ तब तक हम गलत हैं, 7वां गुण स्थान ना हो जाए तब तक हम गलत हैं। कहीं गलती है जब तक सदुपयोग नहीं हो रहा, जब तक ऊपर की दशा नहीं आ जाती सदुपयोग की, जब तक गलती है तो ढूंढो सर। अब गलती स्वयं समझ में आती नहीं, और कोई समझाए तो मानना नहीं। हम तो अकेले रह लेंगे, बिल्कुल शांति से धर्म कर लेंगे। अरे शांति से धर्म हो ही सकता, शांति सच्ची समझ में से आएगी। अभी क्या निर्णय होता है, कोई हमें टोकेगा हम दुखी हो जाएंगे, छोटे हमें रोकेंगे हम दुखी हो जाएंगे, बड़े लोग बहुत ऊंची ऊंची क्रिया करते हैं, हमारी उतनी क्षमता नहीं है, हम उनकी नहीं सुनेंगे। तो तुम दुख तो इससे है तुम्हें। अब ये फैसला करो, फिर समझ पे आ जाए, मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ। अब शब्द असल में इतना नॉर्मल शब्द हो गया, समझ में नहीं आता का क्या है। करता भोगता नहीं मतलब, भैया जिस बात के लिए टोक रहे उसके करता हम नहीं, जिसको ये टोक रहे वो हम नहीं। हमें टोकर, हमें झूठा अहंकार है। ओ निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न है हो। तुमको बाधक कोई है ही नहीं, निरपेक्ष देव नहीं। पंडित जी आप देख लियो, ये हम बहुत चिल्ला जी, बहुत डांटा जी, ऐसे कर जी। अरे हमें फिर क्या समझ सच्ची का हुई, समझ इसकी नाम है, हमें कोई जानता ही नहीं, हमारे भावों को भी नहीं जानता, हमारे उदय को भी नहीं जानता। अरे इनके मूल्यांकन की क्या कीमत। जैसे हमें वो लेख लिखा, तो अब इससे कौन समझेगा हम क्या हुई। अब उल्टो भी लगा सकता ये क्या, कहाँ में दिमाग लग रहा, क्या बात है लिखी, देखो देखो देखो, तो उसको जी क्या लिख रही। अब कैसे पता लगे, तुम हमें कैसे समझो, हमारे परिणाम को कैसे समझो, हमारे लेखन को कैसे समझो। अच्छे लोगों ने ये बात लिखी है तो फिर इसका मतलब उन्होंने अच्छे से लिखी होगी। क्या कह रहे, अच्छे लोगों ने ये बात लिखी है तो अच्छे से लिखी होगी। फिर यहाँ अपन गलत लोगों की संगति में रहकर गलत समझने लगे।
और अपनी सुधार हो गया। अभी अपन कैसे घृणा, भट्टारक गलत, ये गलत, आचार्य गलत, सब गलत। अरे तुम काहे गलत कह रहे? उनका उपकार देखो, कितना उपकार, बहुत बड़ा उपकार है। पंचपरमा मिले कहाँ से तुम्हें? ठीक है, एक जगह गलती भी है, एक गलती, सारी गलती थोड़ी हो गई इनकी, अनंत उपकार भी है। ये नहीं होते तो 1200 वर्ष में ये धर्म जल के राख हो जाता, सारे सास जल के राख हो जाती। मुगलों के हाथ में जितने ग्रंथ आए सब जला डाले उन्होंने। अब भले उन्हें साम दाम दंड विध करे, तंत्र मंत्र करे, कछु करे, प्रभुत्व कायम करे, झूठे ही सही, लेकिन उसे रक्षा तो करी। जिनवाणी नहीं मिलती पढ़ने सुनने में, सब जला डालते। हमारा मतलब घृणा करने के लिए थोड़ी, घृणा करना, अच्छे लोगों ने अच्छे से लिखा होगा, अपन गलत लोगों में रहते हैं, इसलिए ये बातें गलत लग रही है। अब हमारे पास रह रहे मान लो, दो तरह की सोच रही, भैया उनके पास मत रहो, बिगड़ जाओ। अब समझ क्या वही कि तुम सुधर जाओगे मैंने बिगड़ जाओगे। तुम अगर खाओ पी छोड़ दोगे तो बाजार को नहीं खाओगे, फिर शादी नहीं करोगे, फिर उन जैसे कपड़ा पहनोगे, उन जैसे रहने लगोगे। मत रहो बेटा, उनके पास मत जा। अब बिगाड़ की क्या बड़ी बात हो गई? हाँ जी, अच्छे लोगों के पास अच्छे से रह रहे, ठीक है, या वो परिवार से नहीं, क्या करे, समझ से जाए कि बेटा तुम बिगड़े रहो और छुट्टी। तो अब समझ है, हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं, अच्छे से लिखी हुई बात, तो अच्छे समझो। यदि वहां इतनी बातें नहीं लिखी होती तो तुम वो कर्णानी को झूठ मानते कि 4 संज्ञाओं में से मनुष्य गति में मैथुन संज्ञा बहुत परेशान करती है, इस बात को झूठ मानते तो कर्णानी झूठा लगता तुमको। नहीं भी क्या, ये बहुत आताप करती है, बहुत आताप करती, और इसलिए चरणानी वित्ते वो लिखे हैं, भैया सावधान रहना, सील की नवाड़ पालना, भरोसे में मत रहना। अब तो जमाना खराब आ गया है ना, तो सर हम लड़का लड़की घूम रहे, गाड़ी में बैठ के जा रहे, कोई मतलब नहीं, कोई पूछ वाला नहीं, और मोबाइल पे देख रहे, बातें कर रहे, चैटिंग होने पर। एक जमाना था, यदि कोई बच्ची किसी लड़के को देखते हुए, लड़का लड़की को देखते हुए दिख जाते थे, दिखना सड़कों पर, सड़कों मतलब घर में, गलियों में, वो कमरा में बैठी, छत पर खड़ी, और वहां लड़का खड़ा है या कोई बातचीत, तो 2-4 बार दिख गए तो फौरन बातें होने लगती मोहल्ले में, खाए तुम्हारी बेटी है छत पे, खाए और फिर लड़का खड़ा रहता है, कभी गड़बड़ है, झट कैसे रोक देती। संग तो घूमना ही मुश्किल था, आने जाना मुश्किल था सड़कों पर। अब खत्म हुई बात। समझ कितने सुख देने वाली। हम फिर कह रहे, हमसे बहुत शिकायत करते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, हमके परिणाम बिगड़ते हैं, निर्णय गलत है। हम फिर नहीं, तुम बता दो कहीं तुम जहर खाने के भाव आ गए, बताओ कहीं और उल्टी सी चीज खाने के भाव आ गए, तो क्यों नहीं आए? उसके पीछे निर्णय तुम्हारा है। तो मम्मी कपड़े क्यों नहीं पहनती? पहन लो, क्या फर्क पड़े? निर्णय एक विकल्प पर नहीं आता, लगाते जाओ। अब जी अनंत मेहनत है इसमें, जिस विकल्प से परेशान हो उसका निर्णय करो। इतना कहने से काम नहीं चलेगा, हम तो सुखी होना बहुत सरल काम है। क्या कह रहे हैं? सुखी होना बहुत सरल काम है। हमने कल भी बोला था, वो एक आदमी पहले ही बोला और आज फिर बोल रहे। सुनो पहले, लिखो नहीं, सुनो पहले। हम बोल दे कुछ फायदे नहीं होता है, हम लिख लो तो लिख लेंगे, जड़ लो तो जड़ देंगे। भाई समझने की कोशिश करो, उसे ही समझो। मैंने हम फिर कह रहे हम क्रियाकांड से सुखी नहीं, और तुम हमारे पास क्रियाकांड भी ऐसे नहीं आ रहे,
कि 95 सीखे तो अनंत उपकार हो और फला करो सीखे तो अनंत उपकार हो। इस वजह से नहीं आ रहे तुम लोग। हमारी समझ का लाभ लेने के लिए आए। हम अमुक प्रसंग में क्या समझते, अमुक प्रसंग में हम क्या सोचते, हम क्या समझते, और समझ का आनंद ले रहे। और हम ये चाह रहे कि तुम खुद समझदार बन जाओ। क्यों? युद्ध के मैदान में हमारी समझ काम थोड़ी आई, तुम्हारी समझ काम में आई। क्या बताएं पंडित जी, हमने जिंदगी भर आलू प्याज नहीं खाए, फिर सीए की नौकरी लग गई, फिर अब जाने पड़ो, अब हम मिलता ही नहीं। तो ऐसे नहीं। अब क्या करें, फिर भंगा नहीं रहती, उनसे ब्याह कर लो, बहुत बढ़िया कर लो। हम क्या करें? समझो। तो देखो भाई, साधर्मियों में तो रहना ही है। हमने एक बार कही थी, जो बच्ची माता पिता के साथ नहीं रह पाती हो, सास ससुर के पास जो बहुएं नहीं रह पाती, वे आरिका नहीं बन सकती। अब अभी ये कहो तो ब्रह्मचर्य नहीं ले सकती, आरिका नहीं बन सकती। 2-4 दिनों में एडजस्ट नहीं कर सकता, पूरे विश्व का एडजस्ट करो। हमारी बात का विचार करना। हम इसलिए सुखी नहीं है कि हम पर घर में जो मिलता है हम खा के आ जाते। हम अकेले में भी वैसे ही, हम ऐसे नहीं अकेले में भी खूब घी और मिल जाए तो रोज लड्डू बनाने लगे, हलवा बनाने लगे, खीर बनाने लगे, बल्कि घरों की तुलना में और सादा भोजन बनेगा हमारा। जबकि लोग क्यों ब्रह्मचारी बन जाते? घरे जाओ मजा आता है, लड्डू आती है, खीर आती है, रबड़ी आती है, हलवा आता है, खूब अच्छी अच्छी भोजन मिलती है। इतने अच्छे तो कोई को मिलते भी नहीं। और अपन ने क्या फायदा? अपन ये फायदा, अपन न घी बनाने, न दूध लाने, न सब्जी लाने, न पानी छानने, मजे से सो जाओ बस। घर घर जाओ तो मजे उड़ाओ। तो ये ब्राह्मणवाद है जी, ब्राह्मण करते हैं जी, हम नहीं करते ऐसा काम। हमने उसमें लिखा है ब्रह्मचारी माने मुनि दशा की तलेटी। अब सोचो, इस पर ही सोचो, मुनि दशा की तलेटी का क्या मतलब? परीक्षा तो जावे तो तुम्हारे सामने चीज होती है, तुम नहीं लो उसे। हमने तो खुली छूट और दे दी, जो मिलेगा वो सब ले देंगे। हाँ, मांगेंगे नहीं, परीक्षा होगी, मांगने में भी मांगोगे, हमें पता है। क्यों? ये आती हुई चीज नहीं ठुकरा सकते, वो मांगेगा भी। मांगे क्या करो, निर्णय नहीं है ना, समझ सच्ची नहीं। इसलिए हम फिर कह समझ सच्ची करो। तो क्या समझ हम पॉइंट बोल रहे हैं ना, मैंने फिर कह रही, हम अपनी योग्यता जितनी है उससे शिकायत मत कर। क्या कह रहे? अपने में जो और जितनी योग्यता है उसकी शिकायत मत करो, उससे दीनता मत लो। और नहीं तो तुम मुनि बनो चाहे कछु बन जाओ, मोक्ष नहीं हो। पहली बात, अपने में जो योग्यता है, नंबर 1 योग्यता, समझ गए? जैसे अब लोग सबकी एक सी योग्यता नहीं है। तुम में से अभी कोई भी हम जैसे नहीं समझा पाएगा। हम पंडित साहब जैसे नहीं समझा सकते, पंडित साहब स्वामी जी जैसे नहीं समझा सकते, लेकिन सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं सब। हाँ, डॉक्टर साहब जैसा हर कोई नहीं बन सकता। काव्य भी लिख सकते हैं, टीका भी लिख सकते हैं, ग्रंथ भी लिख सकते हैं, सिद्धांतों की खोज भी कर सकते हैं, उनकी 30-40 विधाएं। लेकिन अब डॉक्टर साहब जैसे और सब तो नहीं कर सकते। उत्तम चंद जिसके हो पद्य साहित्य लिखो, भी नहीं लिखेंगे। अभय कुमार जी देवलाली वालों से कहो नया ग्रंथ लिख डालो आप, तो फिर नया ग्रंथ नहीं लिख सकते। अनुवाद कर सकते हैं, संपादन कर सकते हैं, मतलब एक वैरायटी। इसका मतलब ये थोड़ी भी अभी 24 घंटे दीनहीन हो जाए। डॉक्टर साहब की तो सब इज्जत कर रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब में तो 25-30 कलाएं हैं, वे तो लिख लेते हैं, सब कर लेते हैं, फला संपादन, प्रबंधन, जी बच्चे जी भाई, जी बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। तो पहली बात जो हुई, जो अपनी योग्यता है उसमें आप शिकायत मत करें, मोक्ष हो जाएगा। हम इसलिए कई बार कहते झाड़ू लगा के भी मोक्ष होता है, पानी छान के भी मोक्ष होता है, मंदिर जाके भक्ति करके भी मोक्ष होता है। जी अनंतानुबंधी ईर्षा है
कि वो सामने वाला तो खूब पढ़ लेता है, खूब प्रवचन कर लेता है, खूब गा लेता है, फिर फला कर लेता है, वो तो लिख देता है, वो तो फला कर देता है, उनकी तो देश विदेश में पहचान हुई। हम ये बताओ, देश विदेश में पहचान होने से संबंध का क्या संबंध है? क्या संबंध था? और जो मुझे अपने स्वरूप में गुप्त थे तो उनके क्या संबंध ही नहीं। तो तुम कौन से मार्ग में जा रहे, निर्णय करो ना। और ये दीनता भरी है सब में, बहुत ही दीनता भरी है। जैसे तुम हमारे पंडित साहब इसलिए हमारे पास रहने से मना कर रहे हो। वे कहते हैं सब लोग तुम्हारे अधिकार को तो देखेंगे, कर्तव्य को नहीं देखेंगे। और हम देखते हैं, लोग हमारे कर्तव्य नहीं देखते, अधिकार देखते हैं। इन्हें कार ले हुए आजाद। अब तुम प्रवचन करने जाओगे तो धीरे से पूछो, क्यों कार नहीं आई? क्यों क्यों तो क्यों कार नहीं? हमने सोची आएगी। फिर दूसरा पॉइंट हो गया उदय। उदय की शिकायत मत कर, शिवसम की शिकायत मत करो, उदय की शिकायत मत कर। अब हमें वैसा चिंतन नहीं आता तो नहीं आता, आता तो आता है। हम भी चाहे तो दुखी हो जाए, हमें ऐसा का विचार आ रहे, पारवा जी लेख क्यों लिख रहे, ब्रह्मचर्य के इसके उसके क्यों लिख रहे, हमें दुखी नहीं होता। आ रहा है, भिन्नपन ही आ रहा है। पंडित साहब की एक लाइन बहुत है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। एक लाइन से कह दी, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। दो लाइन में मोक्ष कह दिया, मस्त रहो। अब चाहे हम आलोचना करें, हम भी करेंगे आलोचना, बड़ी सभा में कर दे रहे आलोचना, ये भी बहुत बेकार। तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहे हम, उदय की आलोचना कर रहे। हम तो हर बार कहते हैं, मैं तो जब भी किसी को कहता भी तो योग्यता ही, मैं कहता हूँ योग्यता से कह रहे, तो हमसे नहीं कह रहे। तुम तो भगवान हो, तुम्हारी योग्यता खराब है, तुम्हारा प्रमाद खराब है, तुम्हारा आलस्य खराब है, खान पान खराब है, दोष उसका है। अब हम ही हमारी बुराई करे तो तुम, इसका मतलब हम समझ गए तुम मिथ्या दृष्टि है। हम साफ साफ कह रहे तुम्हारी योग्यता की बुराई कर रहे हैं। हमसे बड़ा कोई पाप ही नहीं हो, हम तुम्हारी बुराई करें। लेकिन दिक्कत है तुम खुद अपने आप को नहीं पहचानते, तुम अपने आप को उदय मानते हो। लड़का मानना माने उदय मानना। क्यों? नाम कर्म की रचना का नाम लड़का है, नाम कर्म की रचना का नाम है। तुमका नाम कर्म हो, अब तुम अपने मुझे मानोगे, तुम बहुत दुबले बेटा, बहुत सांवली हो, ये बस ऐसे कह रहे। अब जिंदगी भर लग गई, पंडित जी ने एक बार हमें सांवलो कही थी, पंडित जी ने एक बार दुबलो कही थी। अरे क्या जहर पी रहे। मैंने इतना भेद विज्ञान करना आ जाए तो बस हो गया काम। परसों भोजन बहुत अच्छा था, कल का अच्छा नहीं था। हमारी बुराई कब करी? भोजन की कर रहे, हमारी तो करी नहीं। हम क्या दुखी हों? अब हम नहीं बेटा कसम है, जो कल 30 अब अच्छा होना और अच्छा होना। अरे काम तो नहीं बनाई भैया, तो वहाँ उदय भैया से बनेगा। हम नहीं कर सकते, कोई हमारी कोई गारंटी नहीं कल की। हम क्यों संकल्प विकल्प करें, निदान बंद करें? है ना? भूख अच्छी हुई है तो कच्ची बाटी भी मीठी लगेगी। भूख होगी जैसे, भूख नहीं हुई तो रसगुल्ला भी बेकार लगेगी। भैया हम कहाँ फंस गए? जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाया उन्होंने, कहाँ फंस गए? गणित वहां से नहीं है। समझ में आई? दो बातें कह दी, ठीक, अपनी योग्यता जैसी है उसे मस्त रहो, भिन्न आत्मा देखो। और उदय क्षोभसम, उदय संयोग सामग्री, प्रेम मिला नहीं मिला, कम मिला ज्यादा मिला, ये कल की भाषा में ये भी गया कहा है। क्यों? तुम तीनों भैया में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता? पापा तो कौन से करे? अब दुखी होने वाले जैसे, हाँ वो छोटे हैं, वे लाड़के हैं, उन्हें पापा बहुत चाह, अम्मा उन्हें लड्डू दे, उन्हें फला दे, हमें पूछते ही नहीं। तुम्हें ये लगता है भैया बड़े हैं, बस अपनी कल्पना से परेशान। माता पिता के हृदय से पूछे भी कभी किसी को अंतर नहीं डालते। जैसे तुम तीनों बच्चे, अब दुकान में कोई काम है, कहाँ? अब तुम निर्माण नहीं जानते तो तुमसे नहीं पूछेंगे, इनसे पूछेंगे। इन्हें भी निर्माण नहीं मारा तो बड़े से पूछेंगे, उनसे नहीं तो किसी। ले अब तीनों भैया कह रहे
इनसे पूछा, जब पता ही सलाह ली कुछ भी शादी सगाई ब्याह घर मकान दुकान, इनसे पूछा, हमसे पूछते ही नहीं। तो तुमसे क्या पूछे? तुम छोटे हो, अनुभव नहीं है, चिकित्सा का अनुभव नहीं है, कुछ नहीं, तुमसे क्या पूछे? मैंने घरों में लड़ाइयाँ होती हैं इस बात के लिए। 3 भैया हो, 3 तो जो कम समझदार होता है उसके सब्जी लिया, तो वह करें हम करना करें, हम सब्जी लाते हैं जिंदगी भर और निर्माण ये करवाएंगे और माल खरीद भेजे जाएंगे और विदेश ले जाएंगे और बम्बई दिल्ली ले जाएंगे। अब वो जो सब्जी ला करने की योग्यता वाला है वो पापा को बुरा समझता है, पापा इस बार हम माल खरीद भेजे बम्बई 1 करोड़ लेके, ये तो पक्ष पास है, तुम वाय भेज दे, हमें भेजती नहीं। वो हवाई जहाज को मजा ले रहा, हम ले नहीं पा रहे, हम सब्जी ला रहे धूप में। घर में जब बहू आती थी ऐसी लड़ाई होती। मैंने वे बेचारे तीनों भैया अच्छे भी हो समझदार, तो उनकी बहू के कान में मंत्र फूका, तुम इजाद इतनी धूप में देखो गर्मी पड़ रही, तुम इजाद सब्जी ले रहे, और वे भैया देखो पंखा के पीछे बैठे आराम से कैलकुलेटर कर रहे, बस हिसाब किताब लगा, मतलब जो कुछ टेबलेट में हिसाब लगा रहे, जो कुछ मतलब बही खाता लिख रहे हो कुछ। तो अब वो बही खा, तुम लिखो बही खाता, अब बात चाहे वो सब्जी लाओ आ रहे, तो बहू लड़ा देगी इसे। अरे कितना बड़ा पॉइंट है ये, कह रहे इतने एग्जाम्पल देके तो हम ये कह रहे तुम समझो उसे। कभी मत सोचो हमें प्रेम कब मिलता है, मिलता ही नहीं। कहानी बहुत पढ़ी होंगी, बहुओं की कहानी है, 3 बहुओं की कहानी, सेठ जी ने तीनों को गेहूं दिए, एक मुट्ठी गेहूं, है ना कहानी, बहुत लंबी चौड़ी है, हमने सुना है। हमारा मतलब अब एक बहू का, बड़ी बहू को सोना चांदी देता पूरा रख विकला जाए, हमें नहीं था, हमें झाड़ू पकड़ा दी। अरे तूने वो सब झाड़ू में झाड़ के फेंक दे तो तू झाड़ू कर भी लाएगा और तो कुछ काम नहीं। और उसने एक मुट्ठी गेहूं के 1 ट्रक भर के गेहूं पैदा कर दिए एक गेहूं। तो समझ गए, सोना आदि की रक्षा कर सकती है, खजाने की रक्षा कर सकती है, उसको सोने चांदी दे दी। अभी हम पक्षपाती कर रहा है, लेकिन बहू ने कैसे कहता है, देखो एक दिन बर्तन न मानेगा तो तुम भी मांझो। अब एक को खीर बनाना आता है, भोजन बनाना आता है, तो वो बनाती है। जिसको जो आता है उससे वही तो कराया जाएगा। नहीं एक दिन खीर हम बनाए, अगर तुम जलाओगे, मैं जे के बराबरी थोड़ी होती, योगदान में बराबरी कैसे करो? मेरा मतलब जी अपन ही इमेज खड़ी करते हैं, कल की भाषा में गियाकार, खुद गियाकार करते हैं, हमें कम। घर में ऐसा होता ही है, ये कह रहे होता ही है। घर में 2 बच्चा हो 4 बच्चा हो तो मम्मी किसी न किसी को छिपा के लड्डू खिलाती है, पक्की बात। क्यों खिलाती है? अब दूसरे बच्चे को पता लग गई, मम्मी तुम बहुत बेईमान हो, तुम्हारे लिए तो सब बच्चे बराबर होने चाहिए, बड़े भैया तुम छिपा के लड्डू खवा दे, और हमसे कहते बम। बम समझ गए? हमारे लाइफ में खत्म हो भैया दे दी, बोलो दही को दो तो नहीं था, तो बता दो तो तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम्हें तो सब बच्चा बराबर होने चाहिए। अब बताओ, होता ही है घर में, इसलिए वो फिर रोता है गियाकार बना के। हमारे घर में बहुत पक्षपात था, मैं नहीं करती, उन्हें करती। अब सुनो, 4 भाइयों का पुण्य का वजह अलग है। तुम झटवार खा जाते फिर जाते, झट खा ले फिर जाते। अब वो खाते ही नहीं मीठा, तो उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ता। अब तुम एक दिन में 4 बार आते हो, 1 बार आता है वो फिर भी नहीं मांगता, तुम्हें यहाँ से 1 डब्बा दिखा देंगे, देखो बेटा अब 4 लड्डू बचे, पापा खाने नहीं खाने, अब तुम रह जाओ। मैं तुम्हें इसलिए मना करते हैं, और उसके लिए दे देती। उन्हें क्यों दे रहे फिर, जब पापा के लिए? अब कैसे समझाए तुम्हें कि तुम 4 बार मांगते हो, वो नहीं मांगते। हम अच्छी भाषा में कहेंगे, करनानियों की भाषा में, जो पुण्य की उदय को ठुकराता है उसे मिलता है, उसे 24 घंटे घूमते ही रहता है, कब मिल जाए कब मिल जाए कब मिल जाए कब मिल जाए, चोरी कर ले, ढूंढ ले, फला कर ले, जुगाड़ी लगाता रहे, सुना, तो फिर पुण्य का उदय नहीं होता उसका, होने पर भी नहीं मिलता। मतलब ये निर्णय करने, अभी इतने सारे पॉइंट बोल दिए, निर्णय करने के लिए। हाँ, ठुकराना सीखो, ना मिले तो कह देना
और फिर ना भी मिले, देखो कर्म का होता है ना भी मिले तो अभी तुम सुखी जरूर होगे, सुखी जरूर होगे। नहीं चाहने वाला पक्के में सुखी होता है, क्या कहते हैं। अब जब सब इसको समझने की जरूरत है। हम एक बात कह रहे हैं, हमने बहुत सोचा है इस पर, ऐसे नहीं कह रहे जी आप, तब तो हम सुखी हैं। आज तक हम पंडित साहब ये नहीं लगा कि मैं इनसे क्यों कराते हैं, फला से क्यों कराते हैं, हमसे क्यों नहीं कहते, उनसे क्यों बात करते हैं, हमें क्यों हमें भगा देते। कई बात में हमसे कहते हट जाओ चले जाओ, तो हमें ये नहीं लगता हमें हमारे सामने काहे नहीं कर रहे। हम समझ गए हमारे उपयोग की नहीं है, हम चले जाओ, और हमारे उपयोग की तो उन्हें हम बुला लेंगे। मैंने हम शंका क्यों करें, हम सुखी हो गए। हम आपको ये दृष्टांत दे रहे, आदिनाथ भगवान की संतान इतनी 100 संतान 101 संतान थे, और 2 वे थी, 103 थी। तुम बता सकते हो आदिनाथ भगवान भी 103 संतान को एक समान प्रेम दे सकते कि नहीं दे सकते? कैसे दे सकते हो, बता, संभव करके बताओ। 103 में कितना मिनट दें? अब 103 मिनट 5 करो तो फिर घड़ी देखने पड़ेगी। बैठ जा, बैठ 5, अब हटो दूसरे जा बैठ तीसरे जा। अब मान लो हम 1-2 सेकंड कम ज्यादा हुए, बहुत झूठे होते हैं, उन्हें 2 सेकंड ज्यादा प्रेम दो। आप क्या करें बता? कुछ नहीं कर सकते। कितने पुत्र ऐसे हैं पूरे जीवन आदिनाथ की गोद में नहीं आ पाए। चल इनके तो 103 ही थे, भरत चक्रवर्ती के 60,000 थे, जितने भी हो देख लेना, 56,000 60,000 जो बता भी 60,000 कैसे प्रेम गए। कितने बच्चे ऐसे होते हैं सच में। उसकी माँ कल लिखा था, उसकी माँ को कितना दुख होता होगा, एक दिन भी पिता की गोद नहीं मिली। मैंने उस माँ को कितना दुख होता होगा 96 रानियों में, जो माँ ही ना बनी, और जो माँ बन भी गई, पटरानी के लिए नहीं, हजारों रानियां माँ नहीं बनती, सभी रानियां माँ नहीं बनती। फिर चलो माँ भी बन गई तो उन्हें इसी बात का दुख, हमारे बेटे कोई पूछते ही नहीं। जैसे तुम बता, एक काम करो, 103 बच्चे हुए तो 2 थी, इसलिए 2 के नाम आ गए, भरत बाहुबली के नाम आ गए। अब 2 4 से 10-20 नाम और ले ली, बाकी 80 को कहा। अब उनकी माँ से पूछो, हमारे मोड़ा को तो कोई नाम लेवा पानी दे भाई नहीं, क्या लगता होगा सोचो। अब बता प्रेम कौन दे सकता है? और हम एक बात कह रहे, जिसको ऐसा लगता है ना हमें प्रेम नहीं मिलता, हम कह रहे तुम प्रेम को समझते नहीं। दुखी व्यक्ति प्रेम का अधिकारी नहीं होता। हो निरपेक्ष प्रेम पाने का अधिकारी, हो निरपेक्ष है। अब पढ़ के देखना कहानियां, ध्रुव की, प्रहलाद की उपेक्षा करी, तो उसने तो रिद्धि प्रकट करने के बाद जो भी सिद्धियां होंगी उसको, तो ऐसा तो नहीं बोला बोल बाप तुमने कभी हम प्रेम करो, तुम तो छोटी नानी वही छोटी मम्मी सुरुचि को चाहते, तुम तो हमारी मम्मी को कब चाहते नहीं। जब कोई सफलता भी मिली, हे पिता, हे पूज्य पिताजी, मैंने भाषा अच्छी बोली उसने, निरपेक्ष करके रहो तो सही। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव। मैं हम फिर कह रहे, मिथ्या दृष्टि उधर से सोचता है, सम्यक दृष्टि इधर से सोचता है। कोई चाहे नहीं चाहे, हमारा आनंद का क्या हो, हमें क्या दिक्कत है। फिर समझ लो भाई, सम्यक दर्शन का लड्डू खाना हो तो छिप के खाना है। मिथ्या दृष्टि ये लगता है हम भी मोबाइल चलाओ सीख जाए, फिर जूम ऐप पे हमारी प्रवचन आने लगे, फिर हमारी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हमें कहते हैं ना किसी से हमारे प्रवचन रिकॉर्ड नहीं होती, कोई से कहते हैं लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, एक प्रवचन जो 1 घंटे का रिकॉर्ड तुम्हें मिलता है ना, वो सुन रहे हो जो बड़ी अच्छी आवाज है सब, उस पर 6-6 घंटा मेहनत हुई है प्रवचन,
6 घंटा मेहनत, और 6 घंटा में आप समझ लो एक दिन में एक प्रवचन किया किसी ने, तो एक दिन की तनख्वाह कितनी हुई बाकी बम्बई में टेक्नीशियन की, और AC का खर्च, बिजली का खर्च, फला का खर्च, ये का, कंप्यूटर का खर्च, जी का, सब मिला के 1000 रुपये एक प्रवचन हुआ। कम से कम। हाँ, और हम तो दे भी ना पाते 1000 रुपये के। हम लोग सोचे नहीं कभी, तो मतलब हम कभी नहीं सोची, हो होने लगे तो हो गए, हमने कर लिया, अपने आप ही कर लिया। उन्होंने कितने करोड़ लाख रुपए खर्च कर दिए, दिन रात फैक्ट्री जैसी चली, दिन रात फैक्ट्री जैसी। पहले तो ऑडियो चलती थी, तो पहले ऑडियो में एक ऑडियो में 1 घंटा का, फिर 30 और 45 करीब 75। अब एक आदमी 76 देना है और पूरे देश में पहुंचाना, सब करत रहो आगे रिकॉर्डिंग चेक ये वो, और फिर कितने दंड फंजिस किया जाए। हमें तो कुछ करता, हमें तो विकल्प ही नहीं करना पड़ा, फैक्ट्री चल गई जी कह रही। अब हम यदि करते तो कहाँ से तो पैसा इकट्ठे करते, भीख मांगने पड़ती, ए भैया हमारे प्रवचन है रे, हमारे प्रवचन, पैसा दे दे, हमारे प्रवचन है, वहाँ पे इतने खर्चा हुई है, एक पैसा न देता कोई। और हम करते तो हमारा पुण्य खत्म हो जाता, फिर हमें वही खाता रखना पड़ता, फिर हमें कर्मचारी को पैसा देना पड़ता, हमें कुछ किया ही नहीं, तो जी हम सुखी हो गए बस। अभी जैसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, हमें लगती नहीं, मत कर ली ठीक है, तुम्हारी तुम जाना, हमें का मतलब। हम तो कभी ये भी नहीं सोचते कि अब रिकॉर्डिंग हो रही थी ये बातें नहीं कहें, वे भी कहते जो नहीं कहना, हमें ये नहीं लगता कहा कि तुम्हारी तुम जाना, मत सुनो। हम किसी के लक्ष्य से तकलीफ नहीं उठाएंगे। अब ये निर्णय का फल है, ये कह रहे समझ का फल है। अब तुम्हारी समझ बेटी अब 5 साल बाद फिर इसी दिशा में भटक जाएगी। हम तो सबसे कह रहे 5 साल पढ़ने के बाद 5 साल चुप रह जाओ, बिल्कुल नहीं भटको इधर उधर। कमाना तो क्या कह रहे, चुटकियों का काम है, हाथ का मेल भी नहीं कह रहे, चुटकी, हाथ के मेल में तो ऐसे निकालना पड़ेगा, चुटकी तो ऐसे बच जाएगी चुटकी। एक बार गलत दिशा में चलेगा बहुत नुकसान। फिर कह रहे हर, अब कितने % समझा रही, हर एक में समझ कहाँ आई। और आत्मा के नाम पे भी आत्मा थोड़ी समझता है, वो आत्मा के बारे में समझता है, मैं क्या है, हूँ तो काली हूँ, ध्रुव हूँ, पर छूती नहीं है, फला नहीं है, अकड़ता है, अभोक्ता है, और रेफरेंस याद हो जाते हैं, फला ग्रंथ में लिखा है, उनने कहा हमेशा समझ थोड़ी कहती, निर्णय नहीं कहते, समझ नहीं कहती। जैसे तुम्हारे मोबाइल में रिकॉर्ड मेमोरी होती है ना, उसमें रिकॉर्ड हो रही है मेमोरी, ऐसे तभी एक मेमोरी है, वहाँ रिकॉर्ड हो गई, कहाँ फर्क पड़ा, फर्क क्या पड़ा, समझ करो। फिर कह रहे भैया समझ, निर्णय करो, समझ का सचमुच सुख है। चलो भाई, एक ही पॉइंट चल पाते हैं, तो क्या वैसे पॉइंट तो पूरा नहीं हुआ। ज्ञान की समझ का ही नाम विश्व का विकास। अब बोलो विश्व का विकास, जितने विज्ञान है आविष्कार ये है काय का, समझ का, और आगे क्या लिखा था, आनंद आदि। हाँ आनंद आदि। अब विश्व का आनंद, अब तुम कह रहे हमें, मैंने लोग इतना दुख होता है, सब लोग चेक करना, सबसे कह रहे हैं, कभी कहीं घूमने की इच्छा हुई तुम्हें कहीं, तो कितना दुखी होता है, कब जाएंगे, पापा हमें कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना। हमारे दोस्त गए थे, और हमें वो वाला दृश्य जरूर देखना, वो पिक्चर में दिखाओ, तो वो वाली पिक्चर में। मैंने जब से वो पिक्चर देखी है तब से दुखी, कहूँ तो कश्मीर जाएंगे, तो वो पॉइंट पे जरूर जाएंगे, वहां पे जाएंगे। अब दुखी, कितने दुखी, 10 साल 20 साल ठीक है। अब तुम वहां गए, ईमानदारी से सही बताना, तड़पने के बाद जब वहां गए तो आनंद आया कि नहीं आया। जो पुलिस थाने के पास हुआ है ना टावर, बाग नीचे जाकर सेल्फी खींच ले, और चाहे वो आईफल टावर के नीचे खींच ले। कहाँ है वो, फ्रांस में, वहाँ की। तुम्हें कभी दोनों से फर्क पड़ जाए तो हमारा नाम रख लीजिए। वहां भी ऐसी पड़ी धूरा, ऐसी तो धूरा पड़ी, लेकिन वो क्या बाँच रहा, ऐसे ये दृष्टांत दी।
भाई आनंद, विश्व का आनंद लेना हो तो समझ का नाम आनंद है, वो समझ से इधर ही। अब त्याग का आनंद लो, त्याग का आनंद। बोलो किसी को लगता है त्यागने में भी आनंद है? कोई को नहीं लगता है। आइसक्रीम त्यागने में मजा आता, खाए में मजा आता, क्यों? घर मकान दुकान पत्नी बच्चे छोड़े में मजा आता, भोगने में आ जाता है। सर ये गलत सोच है। अब इस पे मेहनत करो, त्यागने का आनंद। हाँ, जो हमें सुखरूप भाषित नहीं हुए उनके त्याग होने में आनंद है। जैसे वायरस छूटते जाते हैं, त्याग होता जाता है, दवाई कम होती जाती है, मजा आता है। अरे भैया आज तो बुखार बिल्कुल नहीं, देखो देखो, अरे अब तो दवाई भी नहीं खाई, डॉक्टर ने कह दी 2 दिन बाद रोटी खाइयो। बोलो मजा आता है कि नहीं आता? हम अभी कहते हैं बेटा 4 रोटी खाई, ओए चलो चलो भैया 6 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, आज रोटी खाई, तो आनंद नहीं आता। तो जो विकार दूर होता जाता है तो आनंद आता है। अब दिक्कत तो उसे विकार नहीं मानते, अज्ञान हुआ तो मुझे आनंद नहीं मानते जी। आज समझ में आया, माता पिता मैंने स्त्री पुत्र आदि सुख नहीं, अरे छूट गए, बढ़िया ही रही। अरे शरीर में सुख नहीं, कपड़ा में सुख नहीं, बढ़िया रही, छूट गई, मजा आ गया। तो जब निर्णय हुआ तब आनंद आएगा। आओ ये कह रहे त्याग में आनंद है, हमसे तो नमक नहीं, छोड़ो जात, रो बैठ के, तो नमक खा के रो। समझ आ रही बात? मैंने निर्णय करो, त्याग में मजा आएगा। जो हमारे मार्ग की सहायक नहीं है उनके त्याग में आनंद आएगा। अब निर्णय हुआ तब, उन्हें रोते ही रहेंगे बैठे बैठे। कहते हैं कि त्याग में सुख है। पूजा की लाइन बोल, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना दुख स्वरूप। मेहनत है जी, जितने पॉइंट पढ़ाए जाए, 10 घंटा 20 घंटा की तो और लिखो, इतना बोल लिया अभी, इतने की टीका करो तो लिखो तो 10 घंटा मेहनत लगी। और जिंदगी भर मेहनत कर। अतः जिस टीवी मोबाइल में मजा आता है उसके त्याग में मजा कैसे आए? कैसे मजा आए? तो तुम्हें लगता है टीवी मोबाइल के त्याग में मजा? हमसे पूछो। और नहीं तो जे बार बार आ रहे जी, आ रहे हैं भाई साहब आपकी रिकॉर्डिंग मांग रहे, आप वो मांग रहे, आप ऐसा बोल देना। अब हमने कहा भैया उसके लक्ष्य से संकल्प विकल्प में दो होता है, हमें नहीं चाहिए। अभी बहुत जिद कर रहे, करन दो, एक बार तो जिद कर लेंगे, उनकी जिद हार जाए तो अगली बार जिद नहीं करेंगे। हमें इसका सुख लगता है, अगली बार फोन तक नहीं आएगा, और इतनी देर तुम कहोगे भी नहीं, तो 1 सेकंड सुनने का भी समय खराब नहीं होगा, हमारा 1 सेकंड बचेगा। यहाँ से आनंद आ रहा है। हाँ, अब सब लोगों को क्या लगता है, कोई टीवी क्या ले, लैपटॉप देखने में मजा आता है, वहां मजा नहीं आता। हमें जो और समय बचता है उसका मजा आता है। यहाँ से नहीं, बस सीरियल आप अच्छा है तो चलो 3 घंटा बैठ के देख लो, 2 घंटा बैठ के देख लो, 5 मिनट खराब नहीं करने वाला है। मैंने कभी ऐसा नहीं उसके लिए समय बर्बाद करें, कभी नहीं, रेल में भी नहीं करना चाहते, कहीं नहीं करना चाहते। आ जाओ भैया, मैंने ये समझ का आनंद है। अब सोचो कैसे सुखी होते। अब तुम कह रहे ध्यान करके सुख, हमें तो ध्यान में नींद आउट, हमें ध्यान में मुझे कहाँ के विचार आज खराब। अब समझ लो, ध्यान में आनंद नहीं, समझ में आनंद। समझ में ध्यान होगा, वापस आनंद में ध्यान नहीं होगा, ध्यान में आनंद होगा, आनंद में ध्यान होगा। समझ सच्ची होगी तो आनंद होगा, आनंद है तो ध्यान। उसमें लिखा था ना, कोई ज्ञानी ही समझ सकता है विषधारा। पढ़ा था इस लेख में चक्रवर्ती का, वहीं बैठ गए। जैसे जेल में कैदी सब काम करता हुआ भी जुगाड़ लगा रहा है, वो खुला पड़ो दरवाजा भग जाओ। यहाँ से सम्यक दृष्टि अपने चक्रवर्ती बिस्तर पे भी ऐसे बैठे, रोगी की भांति या जेल के कैदी की भांति। क्वारंटाइन बंद कर दें, कैसे लगे? क्यों? आइसोलेशन तो अपूर्ण होता है। भागने की सोचता है, एक समय भागने की सोच। आइसोलेशन क्या सुविधा है राकेश, बोलो? एसी मिलेगा, भोजन मिलेगा बढ़िया, टीवी ले लेना, चलो, और बोलो मोबाइल मिल जाएगा, और बोलो नर्स खड़ी रहेंगी, डॉक्टर खड़े रहेंगे, बोलो, और फ्री में गवर्नमेंट के पैसे लगे, अपने लगे, बोलो भैया रुपेश तैयार खाए,
इतनी सुविधा घर में नहीं है। अब बोलो चक्रवर्ती के भोग ऐसे हैं, तुम आई चलो 24 घंटा भागने की कोशिश कर रहे चक्रवर्ती। अब अपन कौन सा देख रहे हो, अरे भैया से ध्यान में रानी, अरे उनसे तो पूछो। त्याग में आनंद, समझ आ गया? ध्यान में आनंद, तो क्या ध्यान में आनंद? पिताजी ने बच्चे से कहा, बेटे तुम फर्स्ट पास हो जाओ, साइकिल दिलाई। अब उसे पढ़ाई में आनंद आने लगा, तो पढ़ाई का आनंद नहीं आ रहा उसे, पढ़ाई का आनंद। फिर रिजल्ट खोला, देखते ऐसे उछलने लगा। पापा अब जे नहीं गिरम पास हो गए। पापा समझ गए और क्या है? यह सच्ची समझ का आनंद, त्याग का आनंद, ध्यान का आनंद लगाओ सब जगह। और मिथ्या दृष्टि विचार इतनी सी बात नहीं समझता। अब इतनी गर्मी पड़ रही, अब क्या करें, ब्रह्मचर्य है तो निभाना पड़ेगा। तुम तो सूता भाग गया, तुम्हें कहा लस्सी सूत ली, तुम तो दही खा रहे, फिर गए, तुम्हें कौन दही आया कची हमारी ऐसे पिटाई दिन चली जाती है। समझ गए? ब्रह्मचारी अज्ञान में यहाँ से दुखी होते हैं, ज्ञान का। हमने आज तक किसी से नहीं कहा ब्रह्मचर्य लेते, हम क्या सच्ची समझ कर। शादी कर लोगे तो भी सुखी रहोगे, और ब्रह्मचर्य लोगे तो भी सुखी रहोगे। सच्ची समझ नहीं होगी तो शादी करके भी रहोगे, ब्रह्मचर्य लेके भी रहोगे। मैं भ्रम्यो अपन वो बेचारी आप, तो आपने भूल कर, मन नहीं समझ कर। दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। ये अज्ञान दुख देता है, कोई दुख दे दूसरा कोई थोड़ी देता है। समझ आया भाई? विचार करना भाई। ओम नमः शिवाय।